आदाब, मैं मुमताज़ आलम रिजवी और मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश चुनाव की। और ये जो हवाला होगा वो होगा पश्चिम बंगाल। क्यों हवाला होगा? पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि तमाम जितनी पार्टियां हैं वो भूल जाएं कि वो उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतने जा रहे हैं। भूल जाएं, कुछ भी नहीं होने का। अगर ये सब एक प्लेटफॉर्म पे भी आ जाएंगे तब भी अब ये जीतने वाली नहीं है। उसकी वजह यह है कि जीतने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। और संघर्ष सिर्फ ये नहीं है कि आपने रैलियां कर ली चुनावी, बहुत अच्छे भाषण दे लिए, कुछ नहीं होगा उसका। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि अभी पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हुआ, किस तरह का चुनाव हुआ, कैसा चुनाव हुआ, क्या वाकई ऐसी पोजीशन थी कि बीजेपी इतने भारी बहुमत से जीते? ईवीएम पे बड़े सवाल उठे, लेकिन हुआ क्या? एसआईआर पे सवाल उठे, लेकिन हुआ क्या? वहां पे जिस तरह से फोर्स लगा करके चुनाव कराए गए, बल्कि चुनाव को लूटा गया, अगर कहा जाए तो गलत ना होगा। लेकिन बोला क्या? कौन बोला? कहां प्रोटेस्ट हुआ? और अब आप देखिए कि ईवीएम में वहां आग लग गई। जो वहां बिल्डिंग थी कलकत्ता में, 4000 ईवीएम जल करके खाक हो गई। उसके साथ साथ बैलेट यूनिट और वीवीपैट, ये सब वहां पे जल करके राख हो गया, खत्म, टाटा बाय बाय। लेकिन क्या इसका कहीं कोई असर है? क्या असर है आप बताइए जरा से, मैं जानना चाहता हूं कि 4000 ईवीएम जलकर खाक हो गई और ना कहीं कोई प्रोटेस्ट है, न कहीं कोई एहतजाज है, न कुछ है। सिर्फ क्या है आप देखिए, बयान क्या आया है? बयान आया है टीएमसी का, बयान आया है आम आदमी पार्टी का और बयान आया है कांग्रेस का। और कहा है कि इलेक्शन कमीशन हमें स्पष्टीकरण दे, इसकी वजाहत करे, ये मांग की। दूसरा क्या कहा है कि विपक्षी दल चुनावी सबूतों यानी इलेक्टोरल एविडेंस को नष्ट होने पर गहरी चिंता जताई है। बहुत चिंता हो गई है कि साहब ये कैसे हो गया, ये नष्ट कर दिया, चिंता जताई गई है। दोस्तों, बहुत बड़ा काम किया है अपोजिशन ने। दूसरा, एडिशनल सीईओ ने घटनास्थल का दौरा किया। इस संबंध में भारतीय चुनाव आयोग को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी जा रही है। और आप देखिए और क्या हुआ है। अब इसमें पुलिस की कार्रवाई क्या है कि साजिश की आशंका जताई गई है कि इसके पीछे कोई साजिश हो सकती है और इसमें तोड़फोड़ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। एसआईटी जो है वो गठित कर दी गई, वो इस पूरे मामले की जांच करेगी। काम खत्म हो गया। जांच आएगी तो क्या निकलेगा उसमें? क्या पता चलेगा कि ईवीएम से चोरी कराई गई थी, ईवीएम से डाका डाला गया था, ईवीएम का मिसयूज किया गया था? निकलेगा क्या? कैसे, अब क्या होगा? लेकिन आप बताइए, समाजवादी पार्टी चुप है, खामोश है, कोई आवाज नहीं है। बीएसपी में भी जिस तरह से आवाज उठनी चाहिए नहीं उठी। मैं एज ए जर्नलिस्ट ही बात कर रहा हूं। महाराष्ट्र से जो आवाज उठनी चाहिए थी वो आवाज नहीं उठी। यानी जहां जहां जो पार्टियां हैं, कहीं से कोई आवाज नहीं उठी कि आखिर ये आग लगी तो लगी कैसे? कम से कम घेराव कर देते इलेक्शन कमीशन का, एक प्रोटेस्ट कर देते बड़ा इसके कि आग लगी कैसे। दूर दूर तक कोई बात करने वाला नहीं, उस पर टीवी पे डिबेट नहीं, कोई चर्चा ही नहीं। 4000 ईवीएम जलकर खाक हो गई, कोई चर्चा नहीं है, कोई बातचीत नहीं है, यानी कोई मसला ही नहीं है। अब जब ये कोई मसला ही नहीं है तो फिर ठीक है, फिर भूल जाइए चुनाव। अब कोई नहीं जीतने वाला है, अब कुछ नहीं होने वाला। और बाद में ड्रामे मत किया करो, जब रिजल्ट आता है तब ड्रामे करते हो कि साहब घोटाला है, ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुई है, ये बदला गया है, वो बदला गया है। ये सब
चुनाव रिजल्ट का आने के बाद ये सारे ड्रामे, हालांकि होता कुछ नहीं है, तो ये ड्रामे मत किया करो। कोई इसकी जरूरत नहीं, कोई इसका बेनिफिट नहीं, कोई इसका फायदा नहीं। तो अब आप देखिए, बड़ी तैयारी उत्तर प्रदेश, इस बार उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी जीत जाएगी। क्यों? क्योंकि 2024 के लोकसभा में 43 सीटें जीती थी। इस गलतफहमी में मत रहिए अखिलेश जी, भूल जाइए, ये सब झूठ है, फ्रॉड है। ये आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं। राहुल गांधी जी, आप भी भूल जाइए, सब आपके बस की हमें लग रहा है कुछ है ही नहीं। क्योंकि अगर बस की होता तो कम से कम इंडिया अलायंस का एक हंगामी इजलास बुलाया जाता। कम से कम रामलीला मैदान ही भर दो, बुलाओ इसमें लोगों को, जमा करो इसमें। लगे तो कि गड़बड़ हो रही है, कुछ गलत हो रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस तो इस बात से खुश है कि अच्छा हुआ ममता दीदी हार गई, अच्छा हुआ ममता बनर्जी की पार्टी टूट रही है, बहुत बढ़िया हुआ। अब ममता बनर्जी की पार्टी से मर्जर कर जाए, शरद पवार की पार्टी से मर्जर हो जाए और कांग्रेस मजबूत हो जाए। ठीक है, अगली बार देखा जाएगा, न इस बार सही। भाई कहाँ हमारी वहां सरकार बनती, टीएमसी की बनती, तो उससे टीएमसी की बने या बीजेपी की बने, हम पे क्या फर्क पड़ता है। तो क्या कांग्रेस ये सोच रही है? और अगर ये सोच रही है तो कितना खतरनाक हो सकता है, आप बताइए जरा, ये कितना खतरनाक हो सकता है। तो अब इस तरह की अगर राजनीति होगी तो बताइए कहां से देश बचेगा और कौन जीत करके आने वाला है। मुझे तो नहीं लग रहा है कि कहीं कोई जीतता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे तो लग रहा है कि हिंदुस्तान की राजनीति जो है बहुत सिमट गई, बहुत सिमट गई। सारे बड़े लीडर, एक भी मुझे पिछले कई सालों से, जब से इंडिया गठबंधन बचा है, मुझे एक बड़ी रैली दिखाइए, एक बड़ा धरना दिखाइए कि जिसमें बड़े बड़े लीडरान उन्होंने बैठ करके कोई धरना प्रदर्शन किया हो। एक भी बताइए जहां सर जोड़ करके सारे लीडरान बैठे हों। कुछ नहीं। चुनावी रैली को मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं आम जनसभा की बात कर रहा हूं कि आम जनसभा क्या कहीं हुई है? नहीं हुई है। तो ये आज की सच्चाई है और इस सच्चाई को कबूल करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तमाम अपोजिशन पार्टियों ने अब सरेंडर कर दिया, वो भगवान भरोसे हो गई, राम भरोसे हो गई कि जो हो रहा है होने दीजिए। तो ऐसे में मुझे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव होने जा रहा है 2027 में, वो अभी से रिजल्ट उसका पता है। वहाँ कोई नहीं जीत रहा है, न समाजवादी पार्टी, न बहुजन समाज पार्टी, न वहाँ पे कांग्रेस, न एमआईएम, न पीस पार्टी, कोई नहीं। और एमआईएम भी क्या, कहाँ कोई प्रोटेस्ट है, कहाँ कोई एहतजाज है। फिर कांग्रेस को लगता है कलकत्ता में नहीं जीते लेकिन केरला में तो हम जीते, तो सब कुछ ठीक तो चल रहा है। कहाँ कुछ गड़बड़ है? किसी को कुछ गड़बड़ नहीं दिखाई दे रहा। सबको लग रहा है कि भाई इनका झूठ बेनकाब होगा, जनता नाराज होगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ठीक कैसे होगा ये नहीं समझ में आ रहा। तो ये एक बहुत बड़ी फिक्रमंदी की बात है, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि ये जब तक ज़बरदस्त तरीके से एहतजाजी मुजाहरा नहीं होगा, एक मूवमेंट नहीं खड़ा किया जाएगा, बड़े लीडरान सड़कों पे नहीं आएंगे, आवाज़ नहीं बुलंद करेंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं होने वाला। ये ट्वीट जो खेल रहे हैं, ये जो मजम्मत कर रहे हैं, ये जो मांग कर रहे हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं। आप बताइए, कॉकरोच जनता पार्टी इतने बड़े पैमाने पे स्टूडेंट मैदान में उतर रहे, क्या फ़र्क पड़ रहा है सरकार? बल्कि अब तो ये कहा जा रहा है कि ये कॉकरोच जनता पार्टी तो बीजेपी की ही है। जैसे अन्ना हजारे का मूवमेंट था वैसे ये है। अब इस तरह की बातें, अब ये कौन चला रहा है, कहाँ से चल रहा है, कहाँ से किसको ज्ञान प्राप्त हो गया, मुझे नहीं पता है।
मुझे नहीं पता है कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन बहरहाल ये कहा जा रहा है। तो मैं सिर्फ आखिर में कहूँगा कि अगर वाकई अपोजिशन सीरियस है तो या तो ईवीएम सिस्टम को ख़त्म किया जाए और या तो इसको शफाफ बनाया जाए, और इसके लिए जो भी करना है मिलजुल करके किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।